से जुड़े हमारे साथियों को जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वक्त कुलान यूनिवर्सिटी के टाटा कॉलेज परिसर के मैदान पर हैं। मॉर्निंग वॉक करने के बाद, सुबह टहलने के बाद जब अखबार देख रहे हैं, जो ये शुभम संदेश की जो अखबार है, जिसमें गोड्डा और लतेहार का समाचार को बहुत प्रमुखता से जगह दी गई है। उसमें शीर्षक है, गोड्डा में अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया खेल, 300 बीघा सरकारी भूमि बेची। और उसी में नीचे जो गोड्डा वाला में लिखता है कि 1 दर्जन मौजा में ज़मीन की हुई अवैध जमाबंदी। और लतेहार से आता है, डीसी के बदलते ही निजी हो गई सरकारी ज़मीन। तो साथियों, इस अखबार के हवाले से जो खुलासा शुभम संदेश के अखबार के द्वारा जो की गई है, प्रकाशन में आया है, उसके माध्यम से आप लोग को यही जानकारी देते हुए हम सावधान करना चाहेंगे, खास करके झारखंड के झारखंडियों को जो कत्यानदारी हैं। तो आपको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि 13 मई 2016 को रघुवर दास की सरकार में एक पत्र का जो है पत्र निर्गत किया गया था पूरा राज्य के सभी उपायुक्त को। उसमें लिखा गया था कि राज्य में जितना भी प्रति ज़मीन है, गैर मजरूआ है, वो अवैध जमाबंदी के श्रेणी में आता है। इसीलिए उसको रद्द करके भूमि बैंक में जमा किया जाए। उसी भूमि बैंक में जो है जमा किए गए ज़मीन को आगे चल करके रघुवर दास की सरकार ने पूरे दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुला करके एक जो समिट का आयोजन किया था झारखंड में। आप सभी लोग को याद आएगा, जिस समय 2017 में रघुवर दास की सरकार में हाथी उड़ाया गया था। और जो है उसमें जितना भी राज्य का ज़मीन है, जो प्रति ज़मीन है, जो सभी गांव से आता है, और गैर मजरूआ जो ज़मीन है उसको रद्द करके अवैध जमाबंदी घोषित करके भूमि बैंक में जमा किया गया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसका जो है तकलीफ को, दुख को समझ करके वर्तमान में जो सरकार बैठी है, 2019 के चुनाव में घोषणा पत्र में जारी किया था। यहाँ तक कि संताल परगना के क्षेत्र में जब कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी भी आए थे, तो भूमि बैंक को जो है घोषणा पत्र के आधार पर सरकार में आने के बाद रद्द करने की बात कही थी। तो उसी तरीके से जेएमएम का जो सरकार आज, जेएमएम ने तो बहुत प्रमुखता से रघुवर सरकार में भूमि बैंक में जमा की गई ज़मीन को रद्द करने का घोषणा किया था। लेकिन लगभग 4.5 साल होने को जा रहा है हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और रजत के गठबंधन की सरकार की घोषणा की थी कि हम लोग सत्ता में आते ही सबसे पहले रद्द करेंगे। अभी तक रद्द नहीं हुआ, बल्कि यह सरकार उसी भूमि बैंक को का जो है एक स्वरूप है उसको बदलना चाहती है। कमेटी बना करके उस जो भूमि बैंक है उसमें ऑफिसर लोग को एम्पावर करके जो है उस ज़मीन का उपयोग उद्योग के हित में कराना चाहती है। लेकिन हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़े साथियों को, कि आज झारखंड में ज़मीन की लूट
उस भूमि बैंक के माध्यम से किस तरीके से सरकार के साह पर, सरकार के नाक के नीचे अधिकारी ज़मीन बेचने का काम करते हैं, ये अखबार ज़रूर आप पढ़ लें एक बार। यहाँ पर जो छपा है इसलिए ज़रूरी है कि सचमुच में आपको अपने ज़मीन की चिंता है, सचमुच में आप कतियानदारी जो गांव में बसे हुए हैं, तो झारखंड के किसी भी जो है भूभाग में बसते हो, आप CNT SPT एक्ट के दायरे में आते हैं और आपका ज़मीन कूट काटी। वैसे जैसे कुलान में जब 1913 और 18 के बीच में टाकी सेटलमेंट हुआ था, तो उसी को कूट काटी सेटलमेंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से 1932 की बात होती है तो कूट काटी सेटलमेंट है। तो कूट काटी ज़मीन को हमारे उस समय के पूर्वजों ने प्रति के तौर पर क्यों छोड़ा, वो भी हम लोगों को जानना जरूरी है। कि हमारे लोग जब गांव बसाया सबसे पहले, तो उन्होंने महसूस किया कि हमारे साथ में हम कृषक हैं, खेती करते हैं, हमारे यही आजीविका का मुख्य स्रोत है और हमारा जो है दस्तूर है, धर्म है, संस्कृति है, उसको भी बचा करके रखना है। तब एक गांव को बसाने के बाद चारागाह के तौर पर भी प्रति ज़मीन छोड़ दिया। गांव सामूहिक निर्णय के साथ सामुदायिक ज़मीन समझ कर प्रति ज़मीन छोड़ा। खेल कूद के लिए हमारे गांव के बच्चे खेल कूद करें, उसके लिए भी सरकारी ज़मीन छोड़ा और अखाड़ा के लिए भी सरकारी ज़मीन छोड़ा। और समय असमय कोई भी भूमिहीन को गांव में ज़मीन बंदोबस्ती करके उसको वहाँ पर जो है घर कम से कम बनाने का अवसर मिले, इसके लिए छोड़ा था। और साथ ही साथ जो है हमारा जहाँ पर देसावली, जायरतन, सरना और मसना, ये सब चीज़ें के लिए छोड़ा था, जिसको रघुवर दास की सरकार ने जो 13 मई 2016 को जो सभी DC को चिट्ठी निर्गत किया गया था, वो असंवैधानिक तौर पर हमारे गांव का प्रति ज़मीन को जो समुदाय के उद्देश्य के लिए हमने गांव में छोड़ रखा था, उसको हमारे मन की मुंडा और ग्राम प्रधान भी उसमें दोषीदार है, क्योंकि उनको बुला करके बोला कि आपके गांव में कितना प्रति ज़मीन है, उसका सारा चीज़ें ले करके आइए। वो लोग भी सरकारी कर्मचारी की तरह के DC का और अंचल अधिकारी का निर्देश का पालन करते हुए एकदम पूरी तरीके से बड़ा निष्ठा दिखाते हुए, अपना जवाबदेही दिखाते हुए उन लोग ने उस कागज को उसके सामने रख दिया। जबकि उसी जो है कुलान की बात करें तो उसी मन के मुंडा के पास वो अधिकार है कि कोई भी प्रति ज़मीन जो आपके गांव में है उसका देखभाल करने का अधिकार आपको है। उसी में एक जो है न्यायिक अधिकार भी दिया, किसी दीकू को आदिवासी का जमीन हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है, उसको रोका जाए। कुलान की हम बात कर रहे हैं, यह भी एक अधिकार उन लोगों को दिया गया, लेकिन उसका अधिकार का उपयोग नहीं कर सका। इसीलिए कुलान के इस पश्चिम सिंहभूम जिला में भी 9000 से 10,000 के बीच सभी जो है लगभग गांव, आज 1700-2000 के लगभग जो गांव है, उस गांव के सारे प्रति ज़मीन को सारे अंचल के माध्यम से झारखंड सरकार के जार भूमि वेबसाइट में जमा कर दिया गया। तो फिर जो है सरकार तो उस समय बोला कि सरकारी उद्देश्य के लिए लाया जाएगा। तो इस अखबार में छपा है कि गोड्डा में और लत्यार में किस तरीके से उस जो है भूमि बैंक को अधिकारी ने बड़े बड़े पैसे वाले निजी व्यक्ति के पास में बेच दिया। ये अखबार गवाह है, खुलासा किया है। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाओ। हम तो उस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहते हुए 13 मई 2016 को जब ये चिट्ठी जारी हुआ, भूमि बैंक बना करके जो है पूंजीपतियों को ज़मीन दिया जाए, उद्योगपतियों को ज़मीन दिया जाए, तो उसके खिलाफ में हमने 9 जून 2016 से पूरे हमारे इस कुलान के जिला के
18 प्रखंड में हमने प्रोग्राम किया था उसका विरोध में, और उसी बात को लेकर के हमने प्रदेश के जो करी समिति के बैठक में भी बाकायदा हमने उस समय के प्रभारी अरविंद सिंह के सामने भी रखा था। हमने निवेदन किया था कि सर ये जो मामला है भूमि बैंक का, जो बीजेपी के सरकार के द्वारा लाया गया है, इसका खिलाफत हम तो कर रहे हैं, पूरा राज्यव्यापी उसको करना चाहिए, ये हमने निवेदन किया था। तो उस समय सबके सामने जो लाइव से, अगर उस समय के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के देख रहे होंगे तो उन लोगों को याद है, सबके सामने हमको अरविंद सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हो सिंह जी, कि आपके हिसाब से नहीं, बल्कि जो है जैसे पार्टी बोलता है वैसा करना होगा, ये बात बोला था। लेकिन कोलान के आदमी होने के नाते वो विद्रोही स्वभाव तो जाता नहीं है। उनके वैसा बोलने के बाद भी लगातार हम हमारे इस कोलान के जिला में भूमि बैंक के खिलाफ में न सिर्फ प्रखंड बल्कि कोलान के सभी हाट बाजार में हमने नुक्कड़ सभा जो है शुरू किया, और नुक्कड़ सभा बाजार में शुरुआत करने का भी जो है ये परंपरा भी हमने किया था। तो तब से हम भूमि बैंक के खिलाफ में लड़ रहे हैं। हमने कितना बार गवर्नर को लिखा, कितना बार मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया। हमको इसलिए तकलीफ है आज कि हम लोग ज़मीन के लिए तो बात कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन के लिए हम लोग सब चीज़ करेंगे, और सरकार भी ये बात कहती है कि अभी झारखंड में जल जंगल ज़मीन का बचाव के बात करने वाली सरकार है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तब ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए आप लोग जागरूक बनो, अंधभक्त मत बनो किसी भी राजनीतिक पार्टी का, नहीं तो फिर जिस तरीके से गोड्डा और लतेहार में भूमि बैंक को निजी हाथों में वहाँ के अधिकारी बेच रहे हैं या बेच चुके हैं, अभी क्या पता हमारे इस कोलान में, पूरे झारखंड में अगर इसका निष्पक्षता से जांच होगा तो कितना ऐसे मामला आएगा, इसका जो है अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में लगातार ज़मीन बचाने के मामले में, आदिवासियों को अनैतिक विस्थापन करने के मामले में, और जिस तरीके से भूमि बैंक में गैर संवैधानिक तरीके से जो है ज़मीन का अधिग्रहण करके जार भूमि में जमा कर दिया गया, उसके खिलाफ में हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं कि ये पीछे लोगों बनने वाला आदत और चुप रहने का आदत। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्ञानी हैं, जानकार हैं, लेकिन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसा लोगों को हमको बहुत आपत्ति है। ज्ञान बांटने का काम तो बहुत करते हैं, लेकिन सड़क पर उतर करके किसी चीज़ के विरोध करने का हिम्मत और दुस्साहस नहीं करते हैं, बहुत होशियार समझते हैं वैसे लोग। इसीलिए चूँकि हमने इस कोलान में बहुत सारे वैसा जो है चीज़ 2001 के आसपास में भी, यहाँ जब राजीव अरुण एक्का उपायुक्त, तो उस समय बहुत सारे SR जो केस था उन्होंने निर्णय दे करके दखल देने दिया। कई जगह पर जब अंचल का जो अधिकारी, अंचल अधिकारी नहीं कर पा रहे, तो कई जगह पर हम उस समय जनाधिकार मंच के महासचिव की जिम्मेदारी से अपने सहयोगी साथियों के साथ भी खड़े होते थे। वैसे लोग हैं आज यहाँ पर, जिन लोगों ने ज़रूरत पड़ा तो कहा कि हमारे साथ खड़ा हो जाओ, आज वो शिष्टाचार तक नहीं करते। ये तो हमारा करैक्टर बनते जा रहा है। इसीलिए हम इतला करना चाहते हैं पूरे झारखंड के कत्यानदारियों को, सिर्फ कोलान की बात हम नहीं कर रहे हैं कि ये भूमि बैंक जो जमा कर दिया गया, इसको क्यों रद्द नहीं किया जा रहा है। आज ये गोड्डा और लतेहार वाला घटना पूरे उसका निष्पक्ष जांच का मांग करने के लिए बहुत जल्दी झारखंड पुनरुत्थान अभियान चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। कई बार हमने कहा था नुक्कड़ सभा फिर से शुरू करेंगे, मेरा स्वास्थ्य कारण से वो चीज़ हो नहीं पाया, लेकिन अब जब गोड्डा और लतेहार में एक घटना, जब एक का जो खुलासा हुआ है, अधिकारी कैसे भूमि बैंक का ज़मीन को जो है बड़े बड़े पैसे वालों के
पास निजी हाथों में बेचा है, इसका जो है खुलासा हुआ है। तो हमको आशंका है पूरे झारखंड में इस तरीके की चीज़ें कितना ज़बरदस्त हुई है, ये हम लोग को सब अपने अपने जगह पर तलाशना चाहिए। हम अपने गांव में तलाशे, आप भी अपना गांव में तलाशो, अपना ज़िला में, अपना प्रमंडल में, अपना जो जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ पर तलाशो। तो इसीलिए झारखंड के सभी वैसे लोग जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ऐसे मसलों पर बहुत संजीदा से बात करते हैं और न्याय के पक्षधर हों, नीत जो स्वार्थ को लेकर के राजनीतिक सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। न्याय संगत जो सोचता हो वहाँ पर राजनीतिक नापा नुकसान का सोच नहीं रख कर के आंदोलन कर रहे हो, वैसे सभी सामाजिक राजनीतिक संगठन के सभी जो नेतृत्व कार्यों से हम अपील करना चाहेंगे। हम झारखंडियों को बचने के लिए कई बार दलीय बोना से भी उठ करके कोऑर्डिनेशन बना करके एक साथ ताकत बन करके लड़ना पड़ेगा। तब भूमि बैंक में जो जमा जमीन है, जो वर्तमान सरकार भी एक कमेटी बना करके फिर उसी ऑफिसर को जो इम्पावर करना चाहता है, जिन ऑफिसर ने गोड्डा और लत्यार में भूमि बैंक बेच दिया, तो क्या चाहती है सरकार, आप लोग खुद समझो। हम सभी आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी इस 23 साल में हम लोग कहाँ पर है, सभी को अपने से आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि भावना में भाग करके हम जो है वैसा कोई काम नहीं कर रहे जो हमारे आने वाला कल के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं हो। होश में और बोध में आकर के ऐसे जहाँ भी गलत हो रहा है, गलत का विरोध करना ज़रूरी हो गया है। इसीलिए हम अपील करते हैं कि आप लोग इस पेपर में जो आज छपा है इसको ज़रूर से पढ़ लें। जो भूमि बैंक के ज़मीन को गोड्डा और लत्यार के ऑफिसर ने किस तरीके से निजी हाथ में बेचा है, तो आपको समझ में आएगा। और यही विनम्र अपील है, कहीं अगर मेरे आक्रामक और क्रोधित हो करके की गई आपसे जो बातचीत है उससे आपको कहीं चोट लगा हो, कहीं आप आहत हुए हैं, तो हम थोड़ा क्षमा याचना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे चीज़ों पर हमको क्रोध आता है, हम सब सहन होता नहीं है। इसीलिए हम कई बार आक्रामक कभी कभार हो जाते हैं। और साथियों, आप पेपर पढ़ो चाहे किताब पढ़ो, पढ़ करके उठो, जागो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तभी झारखंडी इसे झारखंड में बच पाएगा। यही अपील है सभी लोगों को। जोहार। और आप सभी जितने जो फेसबुक से जुड़े साथियों को, सभी लोगों को जोहार।